बंगाल के एक भक्त को ठाकुर जी ने स्वप्न में जाकर के कहा कि तुम वृंदावन जाओ, हम तुम्हारी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, और वहां एक गौड़िया वैष्णव बाबा रहते हैं, उनके यहाँ मदन मोहन जी की सेवा है, तुम वहां जाकर के उनका अनुग्रह स्वीकार करो। बंगाल से वो व्यक्ति वृंदावन आया, सत्य घटना है। वृंदावन आकर के उसने बाबा जी का परिचय पूछा, उनके पास गया, जाकर के उसने ये नहीं कहा कि ठाकुर जी ने स्वप्न में आज्ञा की है। भक्त का यह भी स्वभाव होता है, वो अपने ऊपर होने वाली कृपा का प्रदर्शन भी नहीं करता। एक बात से बचिएगा, भक्ति में प्रदर्शन की स्थिति नहीं आनी चाहिए। हम सबको दिखाएं कि देखो हम भक्त हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अपनी भक्ति को जितना हो सके गोपनीय रखो, छुपाओ। इस भक्ति की प्रणालिका को कहते हैं अंतर्निष्ठ भक्ति। जैसे एक प्रकार से आज की भाषा में कहूं, हमको कोई प्रिय लगता, हम किसी से प्रेम करते हैं, लेकिन कभी कहा नहीं है? लेकिन कई लोग होते हैं, अरे कह दो, कहने में क्या जाता है, बता दो कि तुम प्रेम करते हो। लेकिन कई लोग, प्रेम ज्यादा प्रिय कौन सा लगता है? जीवन भर प्रेम किया लेकिन कभी कहा नहीं, ये प्रेम ज्यादा अच्छा माना जाता है ना। ठीक वैसे ही ठाकुर जी की हम पर कितनी कृपा हो रही है, हमारी भक्ति कितनी, इसका ज्यादा प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। उसको जितना हो सके गोपनीय रखो। तो आकर के बाबा के चरणों में प्रणाम किया। उसने नहीं बताया कि ठाकुर जी ने स्वप्न में आज्ञा की कि तुम वृंदावन जाओ। बाबा ने कहा, कहो कैसे आए? बोले, बाबा ब्रजवास करना है, आप अपने चरणों में हमको रख लो। अपनी गुरु प्रणाली बताओ, अपने दादा गुरु, परदादा गुरु, परदादा गुरु के नाम बताओ। आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल ये पहले बंधुओं दीक्षा तभी देते थे, दीक्षा देने के बाद में आपका नियम होना चाहिए कि गुरु का नाम, दादा गुरु का नाम, परदादा गुरु का नाम, हमारे गुरु परंपरा में वस्त्र कैसे होते हैं, नाम जप कैसे होता है, प्रसादी कब होती है, गुरुओं के उत्सव कब होते हैं, ये सब गुरु प्रणाली में पूछे जाते थे। आजकल किसी को नहीं पता होते। लेकिन कोई बात नहीं, आप अपने गुरु को ही जानते हो, यही बहुत है। तो बाबा ने पूछा, अपनी गुरु प्रणाली बताओ। उसने कहा, बाबा मुझे गुरु प्रणाली तो नहीं पता। बोले, गुरु प्रणाली नहीं पता? कहीं लिखी होगी, गुरु ने लिख के? बोले, है, पर वो तो मेरे घर बंगाल में ही रह गई है, अब मैं तो इतनी दूर से आ गया। बाबा ने थोड़ी देर तो उनको प्रवचन सुनाए, थोड़ी देर बोलने के बाद बोले, वापस जाओ, गुरु प्रणाली जब तक नहीं लाओगे तब तक हमारे यहां नहीं रह सकते। पहले परंपरा बताओ तुम्हारी कैसी है। गुरुजन भी अपनी सिक्योरिटी रखते थे। इससे यह भी पता चल जाता था कि वैष्णव वास्तव में वैष्णव है कि नहीं। कहीं ऐसे तो नहीं बस लगाए तिलक फोटा चले आए। गुरु आज्ञा हो गई कि वापस जाओ, गुरु प्रणाली लेके आओ। उस समय मथुरा में स्टेशन नहीं था, हाथरस से रेल पकड़नी पड़ती थी। सोचो कितनी पुरानी बात। बेचारे गुरु आज्ञा मान करके वृंदावन से हाथरस निकल गए। लेकिन ज्यों ज्यों वृंदावन से चरण भार रख रहे हैं, त्यों त्यों उनके हृदय में पीड़ा हो रही है। जैसे तैसे तो वृंदावन मिला। श्री जी ने, ठाकुर जी ने कृपा करके मुझे भेजा, परंतु गुरु आज्ञा हो गई कि छोड़ के जाओ, तो अब तो गुरु आज्ञा भी माननी पड़ेगी। हाथरस पहुंच गए। अब जैसे जैसे वहां पर यह भाव आ रहा है कि इतनी देर में रेल आ रही है, इतनी देर में रेल पहुंचने वाली है, ज्यों ज्यों रेल समीप आवे स्टेशन के, त्यों त्यों व्याकुलता हो। क्या करूं? वृंदावन छोड़ूंगा तो रेल में बैठती मेरे प्राण निकल जाएंगे, और वृंदावन नहीं छोड़ के जाऊं तो गुरु की आज्ञा। तब वृंदावन का स्मरण किया, और वृंदावन के श्री बांके बिहारी, राधा रमण, राधा वल्लभ, श्याम सुंदर, यमुना मैया, ब्रज रानी, रज रानी, गोपेश्वर महादेव, सबका स्मरण किया। बोले, आप सब कृपा करो, मुझे ब्रज से दूर नहीं जाना, लेकिन मैं क्या करूं, गुरु आज्ञा है, उसका भी पालन करना है। तो आप ही सब व्यवस्था करो, कैसे ये सब हो कि मैं ब्रज से भी ना जाऊं और गुरु आज्ञा भी ना टले। आप विश्वास माने, वो आंख बंद करके वृंदावन को प्रणाम कर रहे थे। रेल सामने आई, सब बैठ गए और रेल निकल गई। वो खड़े ही रहे, उनको पता ही नहीं चला रेल आ गई थी। जैसे नेत्र खोल करके देखे तो सामने रेल जा चुकी। उन्होंने पूछा, भैया बंगाल जाने वाले? बोले, वो तो निकल गई रेल। बोले, अरे ये तो अपराध हो गया, मैं रेल में बैठा नहीं, गुरु आज्ञा मानी नहीं, क्या करूं क्या करूं।
परंतु बंधुओं, यहां जैसे उसने वृंदावन का स्मरण किया, बाबा जिनके यहां वो गया था, वो जैसे ही लेटे थे तो स्वप्न में श्री जी प्रकट हो गए। और श्री जी प्रकट होकर के बोली, उस बालक को हमने भेजा था वृंदावन। वृंदावन कोई अपनी इच्छा से नहीं आता, वृंदावन तुम्हारी इच्छा से नहीं आता, मेरी इच्छा से व्यक्ति वृंदावन आता है। और तुमने उसको वापस क्यों भेज दिया? बाबा बोले, श्री जी मैंने तो गुरु प्रणाली मांगी थी। उसने कहा घर है, तो मैंने कहा जाओ ले आओ। बोले, अपने राधा अपने मदन मोहन जी के सिंहासन के नीचे देखो, पर्ची में हमने उसकी गुरु प्रणाली लिख करके रख दी है। उसकी गुरु प्रणाली वहीं रखी है, जा करके तुम उसका दर्शन कर लो, और वो कल जब आए तो उसको स्वीकार कर ले। अब वो बालक सोचे मैं क्या करूं, रेल तो निकल गई, 4 दिन तक रेल आनी नहीं है। सहमा सहमा वृंदावन आया, डर रहा था कहीं गुरुजी ने मुझको देखा तो कहीं नाराज ना हो जाए। और यहां गुरुजी उसको ढूंढ रहे थे कि बेचारा कहां चला गया, उसको ढूंढो, कहीं ज्यादा दूर ना निकल गया हो। तभी बीच वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में सामने से उस बालक को आते बाबा ने जैसे ही देखा, बालक तो डर गया कि बाबा यही मारेंगे, मुझको देख लिया कि तू गया नहीं बंगाल। लेकिन बाबा तो दौड़ करके आए और हृदय से लगा लिया, नेत्र सजल हो गए। बोले, मुझे तुम्हारी गुरु प्रणाली मिल गई। बोले, कैसे? बोले, कैसे क्या बताऊं, श्री जी लिख करके देके गई अपने हाथ से तुम्हारी गुरु प्रणाली, ताकि तुम्हारा ब्रज ना छूटे, तुम्हारा वृंदावन ना छूटे।